afternoon, students. Hopefully you are fine. Today I am telling you about science subjects, unit number 4 and chapter number 11. Because science deals with the nature, with the daily subjects, daily objects. I am telling you we are reading about light, sound and force. Already mentioned here, light, sound and force. These three things will be in chapter 11, unit 4. Page number is 78. As you know beta, light means रोशनी. आपका मेन सोर्स क्या है? लाइट लेने का मेन सोर्स क्या है? हमें नेचुरली तो सन से मिल रही है लाइट. इसके अलावा कौन कौन से सोर्सेज हैं? हम जो नेचुरल सोर्स है उससे हटकर अगर हम ह्यूमन मेड सोर्सेज की बात करें तो वो आपके चैप्टर में मेंशन किया हुआ है. दैट इज टॉर्च, कैंडल, लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब. बोथ आर इंक्लूडेड इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स दैट आर नॉन लिविंग. नॉन लिविंग होते हैं बट लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इनसे हमें लाइट मिल रही है. दैट आर लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स. As you know that this is luminous object means sun, torch, bulb and candle. These are luminous objects but all are non-living things. And if we talk about living things, that are some insects which are mentioned on the page number 79. That are beetle, glowworm and fireflies. These are नेचुरल थिंग्स. अल्लाह ताला ने इंसेक्ट्स कुछ ऐसे बनाए हैं जिनकी बॉडी में से लाइट आती है, वो शाइन करते हैं. जब वो शाइन करते हैं तो ह्यूमन को भी रास्ता मिल जाता है, आपस में एक दूसरे को रास्ता मिलता है उनसे, और उन्हें हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं बिकॉज दे आर लिविंग. और नॉन लिविंग में आपको मेंशन किया गया है वो वाली ऑब्जेक्ट्स आती हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, वो बॉडी नहीं कहलवाती. And another thing is the non-luminous objects. Non-luminous क्या होता है? As the name mentions that non-luminous वो शाइन नहीं करते, उनमें से लाइट नहीं निकलती. These are table, chair, human body and animal things. All are included in non-luminous objects. ये तमाम non-luminous objects हैं, इनमें से लाइट नहीं निकलती. It means ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करते. बेटा यू विल हैव टू बी अटेंटिव अबाउट दैट. इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन जो आता है माइंड में कि अगर सन है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो मून क्यों नहीं? क्वेश्चन है सिंपल बट यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट. आपको इसके बारे में मैं एंड पर बताऊंगी बट इससे पहले आपको सोचना होगा खुद इस बारे में. हम आगे चलेंगे नेक्स्ट. उस पर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पेज नंबर 79 पर शेडो. शेडो इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द लाइट. जब लाइट होती है तो शेडो नहीं होता. जब एज यू नो दैट लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है. वी कैन सी द थिंग्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. जब लाइट किसी भी चीज़ पर पड़ती है तो हम शेडो नहीं देख सकते, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है. जब उसके रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है तो वो लाइट दूसरे साइड पर जाना ब्लॉक हो जाती है. दैट ब्लॉकेज कैन कॉज डार्क एरिया. दैट डार्क एरिया इज कॉल्ड शेडो. वो जो डार्क एरिया होगा जहाँ से लाइट पास नहीं हो रही, दूसरी तरफ नहीं गुजर रही, वहाँ शेडो बन जाता है. उस शेडो को होती है और दूसरी साइड पर लाइट पड़ रही होती है और उसके दरमियान में अगर हम कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले आते हैं, सॉलिड मीन्स नॉन ल्यूमिनस सॉलिड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो लाइट उसमें से पास नहीं हो सकती. सपोज एक टॉर्च से लाइट जा रही है स्ट्रेट, अब हम इसमें अपना हैंड ले आते हैं तो बैक साइड पर क्या हो गया? डार्क एरिया आ गया. दैट डार्क एरिया इज कॉल्ड शेडो. ये आपको शेडो बनाता है और इसमें से लाइट पास नहीं हो रही. इस हैंड में से लाइट पास ना होने से बैक पर सेम उसका शेडो बन रहा होता है.
और इस तरह के शेडोज डिफरेंट किस्म के आप खुद भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप कैंडल रखें, टॉर्च रख लें, कोई भी ऐसा लाइट ऑब्जेक्ट रखें और आगे उसके हाथ लाएं तो वो शेडो बन जाएगा। और ये आपकी बुक में डिफरेंट किस्म के शेडोज बनाकर डिफरेंट चीज़ों की आपकी शेप्स बनाई गई है। इसमें मेंशन भी किया गया है गॉट, हेयर, ऑक्स, बटरफ्लाई, वुल्फ, एलिफेंट, टेडी बियर, डॉग, डंकी, गूज। ये आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं उन शेडोज से। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, एंजॉय करेंगे। आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी दिखा सकते हैं, छोटे बहन भाइयों को दिखा सकते हैं। आप उनको पॉइंट आउट करके भी बताएं कि देखें, आप वो रिकग्नाइज करेंगे और आप शेडो बनाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर 80 पेज नंबर 80 पेज पर शो किया गया है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आपने टिक करना है एंड नॉन ल्यूमिनस को आपने क्रॉस कर देना है। आप यहाँ शो किया हुआ है फायर, लैम्प, वुड, पेपर, ग्लास, मैंगो, कैंडल, चेयर, ट्यूबलाइट एंड सन। इसमें आपने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है एंड नॉन ल्यूमिनस को क्रॉस कर देना है। तो आपको हमें भी आइडिया होगा कि आप कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं आया। इससे रिलेटेड आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों से हेल्प ले सकते हैं। आप उनसे डिस्कस करके इसको टिक करें। नेक्स्ट इज साउंड। नेक्स्ट इज साउंड। साउंड, व्हाट इज साउंड? उर्दू में हम कहेंगे इसको आवाज़। आवाज़ वो होती है जो हमें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना होती है। वी यूज़ साउंड फॉर कम्युनिकेशन। वी यूज़ साउंड फॉर कम्युनिकेशन। वी टॉक टू द पीपल बाय दिस। हम इससे दूसरों से बातचीत करते हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन क्या चीज़ है? वाइब्रेशन दो चीज़ों का मूव करना, टू एंड फ्रो, कम स्पेस में मूव करना। उस मूव करने से जो एयर उनके दरमियान पास होती है उससे एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए मस्ट होती है। आप जो खुद बोल रहे हैं उसमें भी वाइब्रेशन होती है। कोई भी चीज़ आप ले लें जिसकी आवाज़ पैदा हो, वो पहले वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, देन दैट कन्वर्टेड इनटू साउंड। और इस साउंड से हमें सुनाई देता है। ये जब साउंड हमारे कानों तक पहुंचती है देन वी कैन हियर दैट। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं ये साउंड्स मेंशन्ड हियर। सॉफ्ट साउंड्स दैट आर आल्सो कॉल्ड प्लेजेंट साउंड and another is loud sound, that is unpleasant sound. What is the difference between loud sound and soft sound? Soft sound is that जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे, which is pleasant for our ears. जो हमें सुनने में अच्छी लगे, हमारे कानों को अच्छी लगे, उसको हम कहेंगे soft sound, that is pleasant. इसकी एग्जाम्पल लेंगे तो म्यूजिक है इसकी एग्जाम्पल। वो साउंड जो हमें म्यूजिक में अच्छी लग रही होती है उसे हम सॉफ्ट साउंड कहेंगे, प्लेजेंट साउंड भी कह सकते हैं। अनदर इज लाउड साउंड, दैट इज अनप्लेजेंट। इसके एग्जाम्पल हम लें, जो आपके गाड़ियों के हॉर्न्स बज रहे होते हैं वो भी साउंड है, बट बहुत हाई होता है उनका वॉल्यूम और किसी फ्रीक्वेंट वे में नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज लाउड साउंड एंड अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट टू हियर, हमें सुनने में ज़्यादा अच्छा नहीं फील होता। जब रोड पर आप जा रहे हो, कोई हॉर्न बजाए तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। इट मीन्स के दैट इज अनप्लेजेंट। दैट इज अनप्लेजेंट एंड लाउड साउंड। और वो लाउड इसलिए रखा जाता है ताकि लोगों को सुनाई दे, बट दैट्स नॉट प्लेजेंट। वो म्यूजिक नहीं होता, वो जस्ट एक सिंपल बीप में होता है, इसलिए हमें अनप्लेजेंट लगता है। एंड जब हम बोल रहे होते हैं, हम बोलते हैं तो वो साउंड होता है, लाउड साउंड होता है या सॉफ्ट साउंड होता है? दैट इज सॉफ्ट साउंड। वो सॉफ्ट साउंड होता है तो ही तो हमें कानों को अच्छा लग रहा होता है। अदरवाइज वो लाउड हो जाए तो हम दूसरों को, स्टूडेंट्स को या जिसके साथ भी हम बात कर रहे हो, बहुत ऊंचा बोलना शुरू कर दे तो वो लाउड साउंड होता है और हमारे कानों को वो अच्छा नहीं लगता। तो हम उनसे कहते हैं कि प्लीज़ अपना वॉल्यूम कम करें, बिकॉज दैट बिकम्स अनप्लेजेंट। सिर्फ प्लेजेंट साउंड ही हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज वो अनप्लेजेंट होगा तो उसका रिएक्शन भी अनप्लेजेंट ही होता है। यहाँ पर पेज नंबर 81 में मेंशन किया गया है फिल इन द ब्लैंक्स।
Sound is produced by fill in the blanks. Loud sound is called fill in the blanks. You will have to complete this. आप ये इसको कंप्लीट करेंगे, अपनी किसी हेल्प से कर लें, अपने बहन भाइयों के हेल्प से, पेरेंट्स के हेल्प से, ट्यूटर के हेल्प से, बट ये कि आप इसको करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाउड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है. ओके. अच्छा, कुछ साउंड्स को हम किसी चीज़ से कनेक्टेड भी करते हैं. सपोज अगर किसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उससे लिंक कर देते हैं. हमारे जहन में फ़ौरन एक ऑब्जेक्ट आ जाता है कि ये साउंड इसको पॉइंट आउट कर रहा है. सपोज आपका फ़ोन की बेल बज रही हो तो हमें पता होता है, आवाज़ रिंग बजते ही हमें पता चल जाता है कि वो टेलीफोन की बेल है. जब डोर बेल बजती है तो हमने स्पेसिफाई किया होता है कि दिस साउंड इज़ फॉर डोर बेल. ऐसा नहीं होता कि मोबाइल बेल बजे तो हम डोर पर चले जाएं या डोर बेल बजने पर हम मोबाइल का फ़ोन अटेंड करें. तो वो हमने इंडिकेशन होती है साउंड की कि ये मोबाइल की साउंड है और ये डोर बेल है. इसी तरह डिफरेंट साउंड्स हैं, गाड़ियों के हॉर्न्स हैं, उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाता है. तो वो हमें स्पेसिफिक होता है कि ये साउंड इसके लिए ही यूज़ हो रही है. तो वो चीज़ों को पॉइंट आउट करने के काम आता है कि इस चीज़ के लिए यही साउंड प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स मीनिंग्स एनर्जी. एनर्जी, ताकत. उर्दू में इसको कहते हैं ताकत, एनर्जी, जो कि हम किसी भी चीज़ की मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं. किस लिए इस्तेमाल होती है? फोर्स इज यूज टू मूव द थिंग्स. चीज़ों को मूव करने के लिए यूज़ होती है. जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो तो एनर्जी चाहिए होती है, हमें फोर्स चाहिए होती है. इस फोर्स की मदद से हम चीज़ों को इधर से उधर मूव कर सकते हैं. इसमें दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं. इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, पुश एंड पुल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. पुश मीन्स धकेलना, किसी चीज़ को धक्का लगाना. जो स्टूडेंट्स क्लास में चेयर मूव करते हैं, वो जब चेयर को दूसरी तरफ मूव कर रहे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ, तो उसे कहते हैं पुश करना, धकेलना, दूसरी तरफ करना. एंड पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना, लाना. चेयर को जब अपनी तरफ आप मूव करेंगे उसे कहेंगे पुल करना. किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ लेकर आएंगे तो उसे कहेंगे पुल करना. एंड पुश करना मीन्स दूसरे की तरफ लेकर जाना. आपको यहाँ पेज नंबर 81 पर डिफरेंट पिक्चर्स शो की गई हैं जिसमें वो पुल एंड पुश की एक्टिविटी दिखा रहे हैं. वहाँ आपने राइट डाउन करना है कि इसमें से कौन सा पुल कर रहा है और कौन सी पुश की पिक्चर है. ठीक है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स धक्का लगाना, दूसरे की तरफ धकेलना. इसके ज़रिए क्या होता है कि चीज़ें मूव होती हैं. जब एक जगह से दूसरी जगह मूव होती हैं उसे हम कहेंगे कि एनर्जी के ज़रिए हमने उसको फोर्स लगाकर उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वो मूव कर गई. एंड नाउ देर आर ऑल्सो द पिक्चर्स ऑफ प्लेइंग फुटबॉल एंड बैडमिंटन. इसमें भी आपने डिफ्रेंशिएट किया करना है कि ये पुल फोर्स है या पुश फोर्स है. इसमें जब आप बॉल को हिट करेंगे दैट मीन्स कि पुश कर रहे हैं. जब बॉल आपकी तरफ मूव करेगी, आप अपने पास रखेंगे उसको, मीन्स पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं. और इसी तरह बैडमिंटन में भी जब आप इसको पुश करेंगे तो आपके रैकेट की एनर्जी दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी और जब आप उसको वो आपकी तरफ आ रहा होगा तो दैट मीन्स कि वो डिफरेंट फोर्स होगी. नेक्स्ट पेज पर आपके पेज नंबर 82 पर आपके डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं. दैट इज़ ऑल्सो फोर्स. ये भी फोर्स ही की किस्म है बट इसमें डिफरेंट किस्म की फोर्सेस आ जाती हैं. आई वॉन्ट टू डिस्कस लिफ्ट, ब्रेक, बेंड, टर्न, ट्विस्ट, स्क्वीज, चेंज शेप. लिफ्ट मीन्स किसी चीज़ को उठाना. ये यहाँ पर बहुत कंप्लीट एलैबोरेट नहीं किया गया बट आपको पिक्चर देखने पर ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फोर्स बताई गई है. लिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना, किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना, वो भी फोर्स ही के लिए इस्तेमाल होती है. ब्रेक, when you use forces in different directions by the hand, that means you are breaking something. जब आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहें तो आपको फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में यूज़ करनी होती है तो वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी.
बेंड करने के लिए कंपैरेटिवली आपको कम फोर्स का यूज करना होता है और वो मिड में लाकर उसको छोड़ देते हैं, तो दैट मीन्स कि आपने चीज़ को बेंड कर लिया. नाउ यू विल हैव टू टर्न द पेजेस. पेजेस मीन्स वेरी लिटिल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न द पेज ऑफ बुक. इसको हम कहेंगे टर्न करना. एंड ट्विस्ट. ट्विस्ट मीन्स इसमें आपका वन हैंड यूज होता है, अदर हैंड इज स्टिल, while the second hand turn toward the in opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन में जब टर्न करेगा तो वो ट्विस्ट कहलाएगा. स्क्वीज. स्क्वीज के लिए आपके सिर्फ फिंगर्स यूज होती हैं. जब आप फिंगर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को दरमियान में लेकर फिंगर्स को पुश करेंगे तो दैट मीन्स आप स्क्वीज कर रहे हैं. जैसे हम नॉर्मली घरों में लेमन को स्क्वीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वीज. चेंज शेप. शेप को चेंज करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड होती है. उसमें हम आप माउथ फोर्स स्टूडेंट ने दिखाई हुई है. यहाँ पर एक किड की पिक्चर है जो जो बलून है वो ब्लो कर रहा है. ये इसके लिए भी आपको फोर्स रिक्वायर्ड है. इसको ब्लो करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट इज नेचुरल फोर्सेस एंड मैन मेड फोर्सेस. नेचुरल फोर्सेस होती हैं कि टू सोर्सेज हैं, विंड एंड वाटर. विंड मीन्स नॉर्मली हमारे पास एयर मौजूद है, बट विंड कब कहलाती है? जब ये एयर अपनी एक्सट्रीम कंडीशन पर होती है, जब ये कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रॉम में, जब ये तूफान में या आंधी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम विंड कहते हैं. तो उस टाइमिंग में भी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है. सपोज अगर आप आंधी में या तूफान में खड़े हों तो आप देखेंगे कि आप उसमें खड़े नहीं रह सकते, वो आपको ऑटोमेटिकली पुश करती है, तो आप हवा के प्रेशर से पीछे की तरफ चले जाते हैं. दैट मीन्स कि हवा में भी, विंड में भी प्रेशर होता है और वो प्रेशर आपको अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहने देता. नेक्स्ट इज द वाटर. वाटर इज ऑल्सो फोर्स सोर्स. जब आप वाटर को नॉर्मली हम वाटर जो टैप वाटर यूज़ करते हैं उसमें नहीं होता, बिकॉज उसकी स्पीड कम करके यूज़ किया जाता है. जब आप टैप को भी अगर स्पीडली ओपन करें तो उसका भी प्रेशर आप नोट कर सकते हैं कि वो काफ़ी फोर्स के साथ किसी भी चीज़ पर गिरता है और वापस आ जाता है. तो हम कहते हैं कि टैप को स्लो कर लें. इसके अलावा जब आप रेनफॉल देखें, जब तेज़ बारिश हो रही होती है उसमें भी फोर्स होती है. फिर दरिया और समंदरों में जब देखेंगे तो वहाँ पर भी वाटर में फोर्स होती है और इसी के थ्रू हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है. जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो वाटर ही के थ्रू प्रोड्यूस होती है. वो इसी फोर्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. ओके. एंड अनदर एग्जांपल which is man made, they are machines. Cranes. Crane is the example of man made machine. आप फोर्स को कन्वर्ट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए ह्यूमन मेड थिंग्स भी होती हैं, उसे हम क्रेन्स कहते हैं. नॉर्मली तो क्रेन्स आपने देखी भी होंगी जो चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती हैं या मूव करने के लिए यूज़ होती हैं. नॉर्मली अगर आप गाड़ी या किसी चीज़ के साथ भी आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को बांध दें तो वो मूव करता है. उस फोर्स को भी हम इसी टाइप में लेकर आएंगे. वो भी हम मैन मेड मशीन्स कहलाएंगी. ये क्रेन इज द एग्जांपल ऑफ मैन मेड मशीन. इसकी यहाँ पर पिक्चर भी मौजूद है, आपने लाइव भी देखी होगी. आपने रोड्स पर नॉर्मली क्रेन्स खड़ी होती हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वहाँ पर आपने क्रेन्स को देखा भी होगा. तो दीज आर द सोर्स ऑफ फोर्स. नेक्स्ट इज द एक्टिविटी. पेज नंबर 82. नेक्स्ट इज द एक्टिविटी. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें पुश एंड पुल की एक्टिविटी है. आपने इसको सॉल्व करना है, इसमें कलर करना है. पुश एक्टिविटी विल बी इन ब्लू कलर वाइल द पुल एक्टिविटी विल बी इन रेड कलर. इसको रेड और ब्लू में आपने डिफरेंट कलर्स देने हैं. जो पुश एक्टिविटी होगी उसको ब्लू करेंगे आप और जो पुल एक्टिविटी होगी उसको रेड कलर करेंगे. ओके. नाउ इट्स योर वर्क. Next is the exercise. Here fill in the blanks. You will have to do that. True, false, all are regarding that, and match the following things, that is squeeze, lift, pull, turn and bend, and you will have to match these things. Next is the question answer, and question answers you will get the notes of these question answers from the school. स्कूल से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से इसकी लर्निंग करें. बट इससे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना आपने.
आपने उससे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और आप उसको कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करें, यकीनन आप इसको कर लेंगे। बट जो एक स्पेसिफिक फॉर्म है हमारा क्वेश्चन आंसर्स का, वो आपको नोट्स में अवेलेबल होंगे। फाइंड आउट व्हाट द साउंड्स ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड। इन्होंने कहा है कि एनिमल्स की साउंड्स क्या होती है, क्या कहलाती है। काऊ की साउंड, कैट की साउंड, लाइन, डंकी, डॉग, हॉर्स, फ्रॉग एंड डक। दीज आर द एनिमल्स। आपने इनकी साउंड्स, इनकी दीज एनिमल्स आर कॉल्ड। व्हाट आर द साउंड्स ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड। इनकी साउंड्स की एक स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं, आपने वो फाइंड आउट करना है। दिस इज योर टास्क। और राइट डाउन करना है कि कौन कौन सी साउंड्स होती हैं इनकी। एंड बेटा इट्स योर साइंस लेक्चर, ये आपका साइंस लेक्चर है। इसमें ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ भी आपको दी जाएंगी, आपने वो सॉल्व करनी होंगी। साइंस इज़ रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, जो आपको इर्द गिर्द में नज़र भी आता है, आप उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर सन हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो मून क्यों नहीं है। क्या मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नहीं। इसकी रीज़न ये है बेटा, मून इज़ नॉट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून की कोई लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है। वो लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है, आगे ज़मीन तक पहुंचाता है, हम तक पहुंचाता है, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। सन इज इटसेल्फ ब्राइट, देयरफॉर इट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क। रीड चैप्टर नंबर 11, आपने कंप्लीट रीड करना है इसको एंड लर्न ऑल द वर्क पेजेस। इसके तमाम वर्क पेजेस को आप लर्न करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड एक्सरसाइज, और इसके तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एंड ड्रॉ ओनली 3 ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स 3 ड्रॉ करने हैं आपने, एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी 3 ड्रॉ करेंगे। अपनी नोटबुक में आप 3 नॉन ल्यूमिनस इनके अलावा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें तो ऑब्वियसली आप फाइंड आउट करें कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और आप कौन सा ड्रॉ कर सकते हैं। इनको भी ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप फाइंड आउट करें और अपने तौर पर फाइंड आउट करके उसको ड्रॉ करें। बेटा आई नो इट्स लॉन्ग चैप्टर, जो हमने बहुत लिमिटेड टाइम में करना होता है। हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, उस टाइम शॉर्ट में हमने आपको कंप्लीट चैप्टर रीड करवाना होता है। इसकी वर्ड टू वर्ड रीडिंग पॉसिबल नहीं होती। वर्ड टू वर्ड आपने मामा या बाबा के पास बैठकर या बड़े बहन भाइयों के पास बैठकर इसको रीड करना है और उसके मीनिंग समझने हैं। जहाँ पर समझ नहीं आए तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से। तो करना बेटा आपने खुद है, बिकॉज ये जब आफ्टर 1 वीक आपका लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब तक आपके पास 1 वीक का टाइम है। उन 7 डेज़ में आप होपफुली ये पूरा रीड आउट भी कर लेंगे, इससे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे एंड इंशाल्लाह यू विल एंजॉय दैट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ एट होम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।